मूवी की शुरुआत में हमें कई सारी औरतों को दिखाते हैं जिनमें से अधिकतर महिलाएं प्रेग्नेंट थी और पानी भरने जा रही थी। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वह सब सरोगेट मदर हैं, मतलब कि उनके पेट में किसी और का बच्चा है जिसको वह जन्म देने के बाद दूसरी फैमिली को दे देंगे ताकि उनकी फैमिली भी संतान का सुख पा सके, और इसके लिए उन सरोगेट मदर को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। अब इससे सारी औरतें अपने इस काम से काफी खुश थी क्योंकि उनको पैसे भी मिल रहे थे और दूसरों की फैमिली का भला भी हो रहा था। तभी एकदम से एक लड़की आकर उन औरतों को बताती है कि एक सरोगेट मदर अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर भाग गई है जो कि किसी और का था। ये सुनकर सारी औरतें फटाफट अपने मोहल्ले जाती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सरोगेट मदर बच्चे को लेकर बस में भाग रही है और एक तरफ उस बच्चे के होने वाले माँ बाप जिनका नाम दिया और अरमान है, वह पुलिस में उस सरोगेट मदर के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। तब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जो सरोगेट मदर बच्चे को लेकर भागी है उसका नाम जैस्मिन पटेल है। पुलिस अब जैस्मिन को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स लगा देती है। इधर हम देखते हैं कि जैस्मिन अपने घर से भागकर पुष्कर जिले में पहुंच गई है जहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है। इधर पुलिस वाले अब जैस्मिन को ढूंढते हुए उसकी माँ के पास जाते हैं जहाँ जैस्मिन की माँ पुलिस को जैस्मिन की स्टोरी बताती है और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ सन 1980 में जैस्मिन का जन्म हुआ था और वह मुस्कुराते हुए ही इस दुनिया में आई थी। जैस्मिन की माँ ने बचपन में उसका नाम चमेली पटेल रखा था और जब जैस्मिन स्कूल जाने लगी तो उसने अपना नाम खुद चेंज करके जैस्मिन पटेल रख लिया क्योंकि उसे ये नाम काफी पसंद आया था। फिर एक दिन जैस्मिन की माँ ने उसको बताया कि घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जैस्मिन बहुत खुश होती है और अपनी माँ के होने वाले बच्चे से पहले दिल लगाकर हर टाइम उस बच्चे के बारे में सोचने लगती है। पर एक दिन जैस्मिन की माँ के सीढ़ियों से गिरने से वह बच्चा मारा जाता है जिससे जैस्मिन का दिल टूट जाता है। दरअसल ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जैस्मिन का बाप उसकी माँ को मारा करता था। जैस्मिन अब धीरे धीरे बड़ी होती है और 17 साल की हो जाती है। तब उसके पड़ोस में एक किराने की दुकान वाला आदमी आता है जिसका नाम समर होता है। जैस्मिन समर को पहली नजर में पसंद कर लेती है। फिर कुछ टाइम बाद जैस्मिन को पता चलता है कि समर की शादी हो रखी है और उसकी एक 14 साल की लड़की भी है जिसका नाम किंजल है। जैस्मिन को ये भी पता चलता है कि समर की पत्नी भगवान के पास जा चुकी है। अब ये सारी बातें जानकर भी जैस्मिन का समर के प्रति प्यार कम नहीं होता और वह अपने परिवार वालों को समर से शादी करवाने को कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस्मिन के परिवार वाले समर के घर शादी का रिश्ता लेकर गए हैं। तब समर जैस्मिन को बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मेरी शादी हो रखी है और मेरी तो तुम्हारी जितनी एक बेटी भी है। जैस्मिन बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो हाँ बोलो। समर भी जैस्मिन को पसंद करता था तो वह जैस्मिन को शादी के लिए हाँ कर देता है। अब कुछ दिनों बाद जैस्मिन की समर से शादी होती है और समर जैस्मिन को अपने घर ले आता है जिसके बाद वह दोनों अपनी स्वागत मनाते हैं। फिर अगले दिन समर की बेटी किंजल और जैस्मिन के बीच थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि वह दोनों सेम ही उम्र की थी पर किंजल उसको मम्मी मम्मी कहकर बुला रही थी। फिर ऐसे ही करके दिन बीतते रहते हैं। तब जैस्मिन को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है तो वह गुस्से में जाकर समर को झाड़ू से मारती है क्योंकि उसको इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना था। पर यहाँ समर जैस्मिन को समझाता है जिसके बाद वह बच्चा करने के लिए मान जाती है। फिर 9 महीने बाद अब जैस्मिन का एक लड़का होता है जिसका नाम वह नवल रखते हैं। जैस्मिन नवल को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करती है और नवल जब 5 साल का हो जाता है तब समर को अहमदाबाद अपने काम के सिलसिले में कुछ महीने के लिए जाना पड़ता है। फिर एक दिन जैस्मिन देखती है कि उसके पड़ोस की सोले बाई के पास कुछ फॉरनर लोग उससे एड्रेस पूछ कर जा रहे हैं जिसमें उसको कुछ तो गड़बड़ लगती है। इसके बाद जैस्मिन एक दिन समर से फोन पर बात करती है। तब समर जैस्मिन को बोलता है कि किंजल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो जरा उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। पर तभी एकदम से समर का फोन कट जाता है क्योंकि गुजरात में काफी जोर का भूकंप आया था। फिर जैस्मिन अब किंजल को देखने आए परिवार वालों की काफी अच्छी खातिरदारी करती है और लड़के वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं। तभी जैस्मिन के घर में एक आदमी समर का सूटकेस लेकर आता है और बताता है कि अहमदाबाद में जो भूकंप आया था उसमें समर मारा गया, जिससे जैस्मिन को बहुत बड़ा शौक लगता है पर वह रोती नहीं क्योंकि उसे अपने परिवार को संभालना था। फिर जैस्मिन उदास होकर लड़के वालों को कहती है कि किंजल का कन्यादान अगर वह करेगी तो चलेगा क्या। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि जैस्मिन अपने बेटे नवल से अपने पापा समर का अंतिम संस्कार करवाकर उसकी अस्थियों को नदी में बहा रही है। फिर कुछ दिनों बाद किंजल का होने वाला पति जैस्मिन के पास आकर कहता है कि उसके घर वाले मान गए हैं कि वह किंजल का कन्यादान कर सकती है पर उनको दहेज में 5 लाख रुपए ज्यादा लगेंगे। ये सुनते जैस्मिन किंजल के होने वाले पति के घर से आए सामान को उसको देकर शादी के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको पता था कि अगर वे अभी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं तो बाद में वह और भी पैसा मांग सकते हैं। अब जैसे ये बात किंजल को पता लगती है वह जैस्मिन पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह अपने होने वाले पति से प्यार करने लगी थी। जैस्मिन अब किंजल को उनके परिवार के 5 लाख रुपए मांगने की बात बताती है पर किंजल नहीं मानती तो जैस्मिन अपना घर बेचकर किंजल की शादी करवाने को कहती है, जिस पर किंजल कहते हैं कि ये तो मेरा ही घर है जो कि मेरे पापा ने मुझे दिया है। यह सुनकर जैस्मिन गुस्से में घर के बाहर चली जाती है। फिर अगली सुबह जैस्मिन देखती है कि सोले बाई के घर में नया फ्रिज जा रहा है जिसको देखकर जैस्मिन सोचती है कि सोले बाई के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। थोड़ी देर बाद किंजल का होने वाला पति जैस्मिन के पास आकर कहता है कि उसको 5 लाख रुपए का दहेज नहीं चाहिए। वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर किंजल से बिना दहेज की शादी करेगा क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा है। जिसके बाद वह उससे किंजल की शादी करवाने के लिए मान जाती है। फिर जैस्मिन सोले बाई के घर जाकर पूछती है कि वह ऐसा क्या बिजनेस कर रही है जो कि उसके पास इतना पैसा आ रहा है। पहले तो सोले बाई जैस्मिन से छुपाने की कोशिश करती है पर बाद में वह जैस्मिन को एक कार्ड देकर कहती है कि इस पते पर जाओ, सब पता चल जाएगा। फिर जैसे जैस्मिन उस कार्ड के एड्रेस पर जाती है तो उसको पता चलता है कि सोले बाई सरोगेट मदर बन के पैसा कमा रही है। जैस्मिन अब डॉक्टर नालिया से बात करती है जो कि सरोगेसी
की एक्सपर्ट डॉक्टर थी। तब नालिया जैस्मिन को सरोगेसी के पूरे प्रोसीजर के बारे में बताती है, जिसमें जिन पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते उनके जीन्स को लेकर मशीन के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है और बाद में सरोगेट मदर की बॉडी में इंजेक्शन की मदद से डाला जाता है, जिसके बाद सरोगेटर बच्चे को पैदा करके उसको दूसरे की फैमिली को दे देती है। इससे उस फैमिली को बच्चे होने की खुशी मिल जाती है, जो कि उन्हीं का खून होता है, क्योंकि उसमें उन्हीं के जीन्स होते हैं और सरोगेट मदर को बदले में काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनते जैस्मिन के दिमाग में आइडिया आता है कि वह भी सरोगेट मदर बन के पैसे कमाएगी और वैसे किंजल की शादी धूमधाम से करवा पाएगी। जैस्मिन अब यह बात उसकी बहनों और किंजल को बताती है। तब सब लोग जैस्मिन को यह करने से मना करते हैं, पर जैस्मिन उनकी नहीं सुनती। फिर जैस्मिन डॉक्टर नालिया से सरोगेट मदर बनने के लिए 50,000 रूपए मांगती है, पर नालिया बोलती है कि उसके लिए 50,000 नहीं बल्कि 2.5 लाख रूपए मिलेंगे, जिससे जैस्मिन बहुत खुश होती है। अब हमें सनी देओल का मूवी में एक छोटा सा कैमियो दिखाते हैं, जहाँ एक फैमिली सरोगेट मदर से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। तब सनी पाजी बोलते हैं कि जो फैमिली बनाते हैं वह फैमिली ही होते हैं, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। यह सब कहकर हमें एक मैसेज दिया जा रहा था कि सरोगेट मदर की भी हमें अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार करना चाहिए। जैस्मिन अब एक फैमिली के बच्चे की सरोगेट मदर बनती है। तब कुछ लोग जैस्मिन का मजाक बनाने लगते हैं, पर जैस्मिन सबको जवाब देकर उनको भगा देती है, क्योंकि उसको पता था कि वह कुछ गलत नहीं कर रही। फिर अब 9 महीने के बाद जैस्मिन का बच्चा होता है, जिसे वह उनकी फैमिली को दे देती है और फिर जैस्मिन किंजल की शादी उसके बॉयफ्रेंड से काफी धूमधाम से करवाती है। किंजल भी अब समझ गई थी कि जैस्मिन ने जो कुछ भी किया है सिर्फ उसके लिए किया है। जिसके बाद किंजल विदाई में जैस्मिन से गले लगकर रोती है और जैस्मिन के साथ सारे गिले शिकवे खत्म करके अपने ससुराल खुशी खुशी चली जाती है। इसके बाद जैस्मिन एक और बार सरोगेसी करवा के एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको वह एक फैमिली को देकर आगे दोबारा सरोगेसी न करवाने की सोचती है और फिर वो उस सरोगेसी के पैसे से अपने बेटे नवल को बोर्डिंग स्कूल में डाल देती है, ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अब हमें दिया और अरमान को दिखाते हैं, जिनका बच्चा नहीं हो रहा था। तब उन्हें जैस्मिन के बारे में पता चलता है और वह सरोगेसी करवाने की सोचते हैं। अगले सीन में दिया और अरमान जैस्मिन के घर जाकर उससे सरोगेसी करवाने की बात करते हैं। तब उनको पता चलता है कि जैस्मिन ने तो सरोगेसी करना छोड़ दिया है, जिससे लोगों की बातों के फ्रस्ट्रेशन में आकर दिया जैस्मिन को उल्टा सीधा बोलकर उसको चाकू दिखाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद दिया को समझ आता है कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया, जिसकी वह जैस्मिन से माफी मांगती है। फिर दिया जैस्मिन को उसकी स्टोरी बताती है कि अरमान और वह कॉलेज से एक दूसरे को प्यार करते थे और कॉलेज के टाइम वह प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर उस टाइम उन्होंने उस बच्चे को अबॉर्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम में बच्चे को संभालने के लायक नहीं थे। पर जब उनकी शादी हुई तो पता नहीं दिया में क्या कॉम्प्लिकेशंस आए, जिससे दिया माँ नहीं बन सकती, जो कि उनको उनके कर्मों का फल लग रहा था। यह सब कहकर दिया और अरमान जैस्मिन से माफी मांगकर चले जाते हैं। अब हम देखते कि दिया और अरमान डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तब जैस्मिन उनके पास आकर उनके लिए सरोगेट मदर बनने के लिए हाँ कर देती है, जिससे दिया और अरमान काफी खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जैस्मिन सरोगेसी की मदद से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ जैस्मिन बेहोश होकर गिर गई और पता चला कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जिससे डॉक्टर को लगता है कि उसके पेट में बच्चा नहीं रहा, क्योंकि जैस्मिन के पेट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। यह बात सुनकर दिया और अरमान भी काफी सैड हो जाते हैं। तभी जैस्मिन को सपना आता है, जहाँ उसकी माँ बोलती है कि उसके पेट में वही बच्चा है जो कि बचपन में उसकी माँ के पेट में मर गया था। जिसके बाद अगले दिन जैस्मिन देखती है तो उसके पेट में मूवमेंट थी, मतलब कि उसके पेट में बच्चा ठीक था। यह सुनकर दिया और अरमान भी काफी खुश होते हैं। अब जैस्मिन ने जब से अपनी माँ का सपना देखा था, तब से उसको भी उस बच्चे से लगाव सा होने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद जैस्मिन डॉक्टर से दिया की फैमिली से बात करके होने वाले बच्चे को उसका दूध पिलवाने को कहती है, पर डॉक्टर को पता था कि दिया इसके लिए नहीं मानेगी, पर वह जैस्मिन के कहने पर दिया को फोन करके जैस्मिन की बात बताती है। तब जैस्मिन डॉक्टर से फोन छीन लेती है, जहाँ वह दिया के मुंह से सुनती है कि उसको जैस्मिन से अपने बच्चे को दूध नहीं पिलवाना, क्योंकि दिया को लग रहा था कि जैस्मिन का दूध पीने से उसके बच्चे में उसकी इक्वालिटी आ जाएंगी, जो कि वह नहीं चाहती। दिया की ये बात जैस्मिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह चुपचाप बच्चे को लेकर वहाँ से कहीं और चली जाती है। और ये वही सीन था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब प्रेजेंट में जैस्मिन उस बच्चे को जन्म देकर पुष्कर में अकेले ही उसकी परवरिश करती है और इधर दिया अपने बच्चे को ढूंढने में लगी रहती है। अगले सीन में हम देखते कि जैस्मिन का बच्चा लेकर भागने से लोगों का सरोगेसी से विश्वास उठ गया और लोगों को लगने लगा कि जैस्मिन के मोहल्ले की औरतें भी उनके बच्चे को लेकर भाग जाएंगी, जिस कारण लोगों ने उनके वहाँ से सरोगेसी करवाना छोड़ दिया। जैस्मिन अब अपने सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे का नाम जमाल रखकर उसको अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करती है और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन पुलिस वाले जैस्मिन को पकड़ ले जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने जैस्मिन की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। अरमान और दिया 4 साल बाद अपने बेटे से मिलते हैं। तब उनका बेटा देखते ही उन्हें मम्मी पापा बोलने लगता है, जबकि वह अपने बेटे से पहली बार मिल रहे थे। यह सब देखकर दिया और अरमान काफी खुश होते हैं और असल में यहाँ पता चलता है कि जैस्मिन ने जमाल को पहले ही बताया था कि उसके मम्मी पापा कौन है। दिया अब जैस्मिन को कहती है कि तुमने मुझे मेरे बेटे से 4 साल दूर रखा है, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था क्या? तो जैस्मिन बोलती है कि मैं तो आप पर कभी भरोसा नहीं कर पाई, अगर ये बच्चा आपके पास होता तो मुझे क्या मैं बोलता। जबकि जैस्मिन के पास रहने से जमाल अपने मम्मी पापा को पहचानता था। दिया और अरमान अब जमाल को अपने घर ले जाते हैं और जैस्मिन वही जेल में रहती है। जमाल अब दिया और अरमान के पास तो रह रहा था, पर उसके अंदर परवरिश जैस्मिन की दी हुई थी। पर धीरे धीरे करके जमाल दिया और अरमान को अच्छे से अपना लेता है। अब 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ जैस्मिन जेल से आजाद होकर बाहर आती है। तब जमाल जैस्मिन को गाड़ी से जाता देख पहचान लेता है और जैस्मिन अब दिया के घर जाकर उसकी
मम्मी से बात करती है। पर जैसे दिया और अरमान अपने घर में आते हैं, वह जैस्मिन को देखते ही गुस्से में उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जमाल हमारा बच्चा है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर जैस्मिन नहीं मानती। फिर जैस्मिन और वो दोनों बातें करते हैं। तब अरमान बोलता है कि उन्होंने उसकी सरोगेसी में 10 से 12 लाख रुपए खर्च करे हैं। अगर वह उन्हें पैसे लाकर देगी तो वह जमाल को उसके साथ जाने देंगे। दरअसल अरमान को पता था कि जैस्मिन इतने सारे पैसे कभी नहीं ला पाएगी। तब जैस्मिन अरमान और दिया को वादा करती है कि वह पैसे लाकर अपने बच्चे को साथ ले जाएगी। फिर वहाँ से जाते हुए जैस्मिन जमाल से कहती है कि वह जल्दी आकर उसको अपने साथ ले जाएगी। जैस्मिन अब अपने मोहल्ले वापस जाती है, जहाँ सारी औरतें जैस्मिन से नाराज थी क्योंकि उसके बच्चे को लेकर भागने के बाद कोई भी उनसे सरोगेसी करवाना नहीं चाहता था। जिसके बाद जैस्मिन डॉक्टर नलिया के पास जाकर उसको सारी बात बताती है और जो भी कस्टमर उससे सरोगेसी नहीं करवा रहे थे उन सबको उसके पास लाने का वादा करती है। फिर जैस्मिन अपना दिमाग लगाकर सरोगेसी के पर्चे छपवाकर पूरे शहर में बंटवा देती है ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले और वह उनसे सरोगेसी करवाने आए। यहाँ तक कि जैस्मिन एक ऐड को शूट करके सोशल मीडिया में भी चलवा देती है। जैस्मिन का ये आइडिया काम करता है और उससे काफी सारे लोग मिलने आते हैं। तब जैस्मिन सब लोगों को सच बताती है कि वह बच्चा लेकर क्यों भागी थी। वो कहती है कि मुझे बच्चे से अटैचमेंट हो गई थी और जब जैस्मिन ने उस बच्चे की आया बनने को कहा तो उनकी फैमिली वालों ने मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चे को दूध पिलाने से भी मना कर दिया था जो कि उसे पसंद नहीं आया। इसलिए जैस्मिन बच्चे को लेकर भाग गई। फिर जैस्मिन कहती है कि हम सरोगेट मदर को बच्चे को जन्म देने से पहले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी कुछ लोग उनको कामवाली की तरह समझते हैं और बच्चा होते ही उसको लेकर गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वह फैमिली वाले उस बच्चे को कभी उनसे मिलने तक नहीं देते। यह कहकर जैस्मिन बोलती है कि हमारे अंदर भी तो फीलिंग्स होती हैं और अगर आपको बच्चा चाहिए तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के हम पर थोड़ा विश्वास दिखाकर इज्जत देनी होगी। जिसके बाद जैस्मिन सभी लोगों को डॉक्टर का एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसमें सरोगेट मदर के लिए भी थोड़ा फायदा था। जैस्मिन के इतना सब कहने के बाद लोगों को जैस्मिन पर विश्वास होता है और वह डॉक्टर नलिया के यहाँ से सरोगेसी करवाने लग जाते हैं, जिससे काफी सारी औरतें सरोगेट मदर बनती हैं और डॉक्टर निलय को काफी फायदा होता है। निलय अब जैस्मिन को उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी देती है जो कि उसकी मेहनत से हुआ था। इससे जैस्मिन के पास जमाल को लाने के लिए पैसे आ जाते हैं। जैस्मिन अब सारी सरोगेट मदर के साथ जमाल को लेने के लिए दिया के घर जाती है। फिर वहाँ पहुंचकर कुछ औरतें तो गेट पर खड़ी हो जाती हैं और कुछ जैस्मिन के साथ जमाल को लेने के लिए अंदर जाती हैं। तब जमाल अपनी विंडो से ये सब देख रहा था। वहाँ जमाल की दादी कहती है कि जैस्मिन ये सब कर रही है तो उसको पुलिस अब कम से कम 5 साल के लिए जेल में डाल देगी। जो सुनकर जमाल समझ जाता है। जैस्मिन अब दिया और अरमान को मिलकर उनको पैसा देती है और जमाल को वापस लेकर जाने के लिए कहती है। यह देखकर अरमान को विश्वास ही नहीं होता कि जैस्मिन इतने सारे पैसे कहाँ से ले आई। जिसके बाद दिया बोलती है कि वह अपने बेटे को ऐसे ही नहीं जाने देगी। तब जैस्मिन अब दिया और अरमान को उसकी दादी के पास ले जाकर बात करती है, जिस पर दिया जैस्मिन को बोलती है कि हमारे पास जमाल को देने के लिए सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। तब जैस्मिन बोलती है कि मैंने जमाल से अपने पति से भी ज्यादा प्यार किया और आपने तो मुझे उसको अपना दूध तक पिलाने से मना कर दिया। यह सुनकर दिया और अरमान को थोड़ा बुरा लगता है। जैस्मिन अब अपने बेटे जमाल को अपने सामने बुलाकर फैसला करने के लिए कहती है। तब जमाल जैस्मिन के पास आकर कहता है कि मम्मी पापा मुझे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करवाने के लिए ले जा रहे हैं और तुम्हारे साथ तो मुझे वही पुष्कर की गलियों में वापस जाना पड़ेगा। दरअसल जमाल ये सब इसलिए कह रहा था ताकि जैस्मिन उसको लेकर ना जाए, क्योंकि उससे दिया की फैमिली उस पर केस करके दोबारा जैस्मिन को जेल भेज देंगे और ये जमाल नहीं चाहता था। यह सुनकर जैस्मिन जमाल की बातों से समझ जाती है कि वह दिया और अरमान की फैमिली के साथ काफी खुश है, इसलिए वह खुशी खुशी जमाल को दिया और अरमान के पास छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस्मिन ने सरोगेट मदर्स के लिए दिवाली पर एक फंक्शन रखा है जहाँ सारी फैमिली को बुलाया गया है जिनको सरोगेट मदर ने बच्चा दिया है। तब जमाल भी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर आता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ जैस्मिन ने दिया को लेटर लिखकर कहा था कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरा जमाल से थोड़ा लगाव ज्यादा है और वह दिया की फैमिली से सारी गलत फहमियां दूर करके नई शुरुआत करने के लिए कहती है। जिसके बाद ही दिया और अरमान जमाल को लेकर जैस्मिन के पास आए थे। जैस्मिन अब अपने माता को साक्षी मानकर सबके सामने जमाल को दिया और अरमान को सौंप देती है। फिर दिया भी जैस्मिन को अपनी फैमिली में दर्जा देकर उसके साथ फैमिली फोटो खिंचवाती है और ये मूवी